कराची के किसी इलाके का पानी कम नहीं होगा। वज़ीर-ए-आला पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक होगी। केबी फीडर का दौरा किया, प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया और वाज़ेह किया मंसूबे के लिए 39,559 मिलियन रुपए मंजूर हुए हैं। वज़ीर-ए-आला ने बताया कि 50% रकम वजारत आबी वसाइल और 50% सिंध हुकूमत खर्च करेगी। लाइनिंग की पुख्तगी का मंसूबा 4 साल में मुकम्मल होगा। निकासी आब का सिस्टम भी बनाया गया। मंसूबे से कराची को 260 MGD पानी फराहम हो सकेगा। मरीर एक्सप्रेसवे का अगला मरहला 2025 में मुकम्मल करने का ऐलान। सिंध के पानी का एक भी कतरा कम नहीं होने देंगे। किसी का पानी कम ना हो, और हम खुद चाहते हैं किसी का पानी कम ना हो। 260 MGD पानी हमें कराची के लिए चाहिए। वर्ल्ड बैंक इसमें काफ़ी हमारे साथ दे रही है, ख़ासतौर पे जो कराची के अंदर ऑगमेंटेशन कैपेसिटी बढ़ाई है कलरी बगार फीडर की, जो इस वक्त 7,800 क्यूसिक से 9,500 क्यूसिक की कैपेसिटी का हो जाएगा, ताकि किसी स्टेक होल्डर को इस पे तकलीफ ना हो। कलरी बगार फीडर है जो कराची तक पानी पहुंचाता है। हम इसकी लाइनिंग कर रहे हैं। ये एक वफाक के साथ मिलके मंसूबा है 40 अरब रुपए का, जिसमें आधा वफाक दे रही है पैसा, आधा सूबा सिंध दे रही है। अभी जाना है मैंने हब डैम की तरफ। हब कनाल जो हम बना रहे हैं वो भी सिंध हुकूमत का मंसूबा है, जो इसी साल हमने शुरू किया और हम इसी साल मुकम्मल करेंगे। मलीर एक्सप्रेसवे का फ़ज़ाई दौरा इसलिए कि कुछ दिनों से मैं उसको 2-3 बार ग्राउंड पे, जो पहला फेज़ उसका है जो शाह फैसल तक, शाह फैसल ब्रिज तक हम कंप्लीट कर रहे हैं कुरंगी रोड से, वो इंशाल्लाह ताला जनवरी के पहले हफ्ते में या 10 दिनों के अंदर उसका इफ्तिताह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करेंगे। और इससे कराची शहर की ट्रैफिक कंजेशन जो होती है शाह फैसल रिलीव होगी और पूरे पाकिस्तान के लोग मुस्तफ़ीद होंगे। नए साल की आमद पर हवाई फायरिंग न करें, सिंध हुकूमत की अपील। सीनियर सूबाई वजीर शजीर नामेमन ने किसी के लिए अजियत का बायस ना बनने पर जोर दिया। खबरदार किया कि हवाई फायरिंग से जानी नुकसान होता है। अपनी खुशी के लिए किसी और जाम सादिक पुल मार्च तक मुकम्मल करने का ऐलान किया। रेड लाइन BRT के मसाइल हल करने का वादा भी किया है। भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को नए साल की एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूं, और इस दुआ के साथ कि नया साल जो है वो आप सब लोगों के लिए और पूरी दुनिया भर में जो भी हमारे पाकिस्तानी हैं या जो फॉरेनर्स हैं उन सब के लिए जो है नया साल जो है वो बाबरकत साबित हो। आप सब लोगों के लिए तरक्की हो, आप लोगों की ज़िंदगी खुशहाल हो, आसान हो। मेरी अपील भी होगी कि तमाम लोग जो हैं वो अपने नए साल भले नई खुशियों के साथ मनाएं, लेकिन बराए मेहरबानी कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपकी खुशी के लिए किसी और के लिए अजियत का बायस बने। और हमेशा आप देखते हैं कि इस एरियल फायरिंग वगैरह से जानी नुकसान होता है। अनफॉर्चुनेटली आप क्यों चाहते हैं कि आप अपनी किसी खुशी के लिए किसी और की ज़िंदगी ख़त्म करें? तो मेरी गुजारिश होगी पूरे पाकिस्तान के लोगों से, खुसूस तौर पर सिंध के लोगों से, कि बराए मेहरबानी आप नए साल की खुशियां मनाएं, लेकिन किसी भी किस्म की ये फायरिंग वगैरह ना करें, क्योंकि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसान ज़ात की जान बचाने के बराबर है। अब हमारा जाम सादिक ब्रिज जो है वो हमने काम शुरू किया हुआ है। जाम सादिक ब्रिज में भी यही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिंध का जो काम कर रहा है। अब वो जाम सादिक ब्रिज हमें 2025 के दिसंबर में कंप्लीट करनी है। मैं आपको बताता हूं इंशाल्लाह ताला मैं आपको 2025 के मार्च अप्रैल के बीच में मैं आपको जाम सादिक ब्रिज हैंड ओवर करूंगा कराची के लोगों को। हम टाइम से पहले काम करेंगे। उनको मैंने कहा कि जी 3 शिफ्टों में काम होगा। रवां साल की बात करें तो रवां साल 2024 का आखिरी सूरज तुलू हुआ तो शहरी इस हसीन मंजर को देखने साहिल पर पहुंचे। रवां साल का आखिरी सूरज सुबह 7:16 पर तुलू हुआ। शहर में बढ़ती सर्दी के बावजूद कराची वाले सुबह सवेरे सूरज तुलू होने का मंजर देखने सी व्यू पहुंचे। शहरियों ने तस्वीर बनाई और इस मंजर को अपने कैमरे में कैद किया। शहरियों ने आने वाले साल के लिए अच्छी उम्मीदों का इजहार किया। नए साल के मौके पर क़याम अमन, हवाई फायरिंग की रोकथाम और ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से कराची पुलिस चीफ की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें कराची पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। पुलिस चीफ ने मौसर गश्त यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। हवाई फायरिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमा दर्ज किए जाएँ और असलहा लाइसेंस भी फौरी मनसूखी के अहकाम दे दिए।
अनुषा जाफरी से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। कराची पुलिस चीफ की जेर सदारत नए साल के मौके पर अमन के क़याम हवाई फायरिंग की रोकथाम और ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से इजलास हुआ है। इजलास में डीआईजी सीआईए, डीआईजी ट्रैफिक, नोडल डीआईजी और डिस्ट्रिक्ट एसएसपी मौजूद है। हवाई फायरिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ इल्जाम कत्ल के मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए गए और लाइसेंस का फौरी मनसूख करने के अहकाम एनएसएलआईजी ने दिए। नए साल की तकरीबात के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया गया है। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि तमाम ट्रैफिक अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो आम सड़कों, चौराहों, तकरीबात के मकामात पर इजाफी नफरी तैनात करें ताकि ट्रैफिक जाम का वसाइल से बचा जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। न्यू ईयर नाइट पर ट्रैफिक पुलिस के महकमे 1915 ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 2200 कैमरों से ट्रैफिक की मॉनिटरिंग की जाएगी। इंचार्ज इलियास सयाल के मुताबिक हैवी ट्रैफिक को किसी सूरत जाने की इजाजत नहीं होगी। तफसीलात अनुषा जाफरी से हासिल करेंगे, बताइएगा अनुषा। जी बिल्कुल देखिए जिस तरीके से कल जो है वो नए साल का आगाज होने जा रहा है और आज जो है वो न्यू ईयर नाइट है। शहरी ट्रैफिक के हवाले से काफी ज्यादा जो है वो ये सोच रहे हैं कि क्या डाइवर्जन होगी। हैवी ट्रैफिक वालों को ये कहा जा रहा है कि आज बिल्कुल भी हैवी ट्रैफिक अलाउ नहीं है। सीवीयू की साइड पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाएगी और तमाम तर जो ट्रैफिक की सिचुएशन है उसको मॉनिटर करने के लिए आईजी ऑफिस के अंदर जो सीपी ऑफिस में एक 1915 ट्रैफिक का डिपार्टमेंट है वो वहां पर मॉनिटरिंग की जाएगी खुसूसी तौर पर 1915 की जानिब से। इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज 1915 इलियास सयाल साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि अगर शहरियों को परेशानी होगी तो वो किस तरीके से कौन से नंबर पर जो है वो यहाँ पर इतला दे सकते हैं। ये बताइएगा, आज न्यू ईयर नाइट एक लोग जो है वो घरों से बाहर निकल जाते हैं, डाइवर्जन क्या है, हैवी ट्रैफिक अलाउ वैसे ही नहीं है, कोई परेशानी होती है ट्रैफिक के हवाले से, कोई भी इशू होता है तो 1915 क्या करती है उसके लिए, आज क्या करें? देखिए जी, एक तो ये बात है कि चूंकि आज नाइट है, लास्ट है इस 2024 की, तो हमने डिवर्शन पॉइंट बनाए हैं। सीवीओ की तरफ किसी भी किस्म की हैवी व्हीकल का दाखिला मना है, बिल्कुल ही नहीं जा सकेगी और हमारी नफरी जो है वो दिन रात वहाँ मौजूद होगी। दूसरी बात यह है कि हमारे 4 टेलीफोन हैं जो ट्रैफिक हेल्पलाइन के नाम से हैं। एक तो ये है कि हम उनके ज़रिए जो है वो लोगों की कोई भी किसी किस्म की भी कोई शिकायत कंप्लेन हो तो हम फौरी तौर पे उसका अजाला करते हैं और लोग उन टेलीफोन नंबरों पे हमसे रब्ता करते हैं। आज के लिए शहरियों से अपील है कि भाई ये वन व्हीलिंग बिल्कुल ना करें, अपनी ओवर स्पीडिंग बिल्कुल ना करें। शहरियों से कहा गया है कि हवाई फायरिंग से, वन व्हीलिंग से जो है वो गुरेज करें और तरीके से न्यू ईयर को मनाएं ताकि जो है वो किसी किस्म के कानून को हाथ में नहीं लें, क्योंकि कानून हाथ में लेने से जो है वो इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी होगा। और 1915 ट्रैफिक वालों की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर ट्रैफिक की जो है वो खिलाफ वर्जी की जाएगी तो उन पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। जी, शहर कायम में दफ़ा 144 का नाफाज किया गया है। बासी फिर भी आतिशबाजी का सामान खरीदने में मसरूफ़ हैं। बाज़ारों में रश लगा हुआ है। दुकानों पर मुख्तलिफ इक़साम के पटाखे, रंग बिरंगे रॉकेट और रोशनियों का दीगर सामान भी दस्तयाब है। दुकानदार कहते हैं कि इस साल आतिशबाजी के सामान की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई के बावजूद शहरियों की दिलचस्पी में कमी नहीं आई। मज़ीद जान लेते हैं, अक्सर शेख से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नए साल की खुशी मनाने के लिए शहर कायद के बासी आतिशबाजी का सामान खरीदने में मसरूफ़ है। बाज़ारों में और दुकानों में रश और घेमा घेमी देखी जा सकती है। मेरे कप में भी आप देख सकते हैं, मैं एक फायर शॉप पे मौजूद हूँ जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में रात नए साल का जश्न मनाने के लिए आतिशबाजी का सामान खरीद रहे हैं, जहाँ मुख्तलिफ इक़साम के पटाखे, रंग बिरंगे रॉकेट और रोशनियों के दीगर सामान मौजूद हैं। यहाँ दुकान के मुंतज़मीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपको ये बताते चलूँ कि यहाँ पे तमाम किस्म की वैरायटी है और ये छोटे से लेके बड़े तक, ठीक है, 300-200 से लेके हज़ारों के हिसाब से यहाँ तक 1,40,000 तक हमारे पास वैरायटी रखी हुई है। बम के धमाके यानी कि इस तरह आतिशबाजी की तरह, और ये साल में एक बार आता है और बहुत खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ पे बहुत अफोर्डिंग है, यानी कि अफोर्डिंग भी है लेकिन हम लोग उनको डिस्काउंट भी दिया हुआ है, डील भी दी हुई है। और जो इतने छोटे डिस्काउंट तुम दिया हुआ है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आतिशबाजी के सामान में कोई कीमतों में फ़र्क आया है पिछले साल की निस्बत इस साल? हाँ, कीमतों में फ़र्क तो आया है, लेकिन हम लोग फिर भी वही दाम में भी दे देते हैं, वही कीमत में दे देते। कोई गरीब बच्चे आते हैं इतने में दे देना सर, तो हम उनको इतने में भी दे देते कि चलो बच्चा खुश हो रहा है। एक ही दिन साल में आता है वो इवेंट जो आप समझते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर,
तो उस हवाले से हम लोगों ने उनके लिए डील भी दी है, डिस्काउंट भी दिया है और इसके अलावा काउंटर में जाके भी डिस्काउंट मांगते हैं। बिल्कुल, नसीमा हमारे साथ मौजूद थी जिनका बताना था कि हमने जो है यहाँ पर आतिशबाजी का सारा सामान रखा हुआ है, मुख्तलिफ इक़साम के पटाखे हैं, रॉकेट है, रंग बिरंगे, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी दस्तयाब है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो इस वक्त जो है आतिशबाजी का सामान खरीदने में मसरूफ़ है ताकि वो नए साल का जश्न भरपूर तरीके से मना सके। जी, स्टॉक एक्सचेंज में साल के आखिरी रोज सरमायाकारों की शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद शनाई कहते हैं कि साल 2025 स्टॉक मार्केट की मजीद बेहतरी और तेजी का साथ होगा। शरह सूद कम, डॉलर भी सस्ता हो जाएगा। नए साल में नई सरमायाकारी आने की उम्मीद है। मजीद उनका क्या कहना था, जानेंगे अयाज राना से, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ और साल का आखिरी दिन है जहां हमने देखा कि मार्केट में पूरा दिन जो है वो एक पॉजिटिव नोट के साथ रही और लग भी यही रहा है कि मार्केट का अख्ताम एक अच्छे जो है नोट के साथ हो जाएगा। मार्केट ने ये साल जो है बेहतरीन साल है जिसको जहां मार्केट ने अपनी जो स्टैंडिंग है वो दुनिया की बेहतरीन मार्केट्स में की, तो अब लग ये रहा है कि जो आने वाला साल है वो मार्केट में मज़ीद तेज़ी जो है वो एक्सपेक्टेड है। मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चौनाई मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि कैसा देख रहे हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल स्टॉक मार्केट के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छा रहा है। आपने आमतौर पे ये तासुर था कि शायद क्लोजिंग में जो है वो मार्केट नीचे गिरेगी, लोग प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि प्रॉफिट टेकिंग जो होनी थी वो हो गई है। अब लोग नए विजन्स के साथ बात कर रहे हैं। चूँकि आज साल का आखिरी दिन है ट्रेडिंग का, कल मेरा ख्याल है ट्रेडिंग बंद है, तो जो नए साल का आगाज़ होगा वो बहुत पॉजिटिविटी मोड के साथ होगा। जिन्होंने कैश अपने पास रखा हुआ है उन्होंने अगले साल बाइंग ज़रूर करनी है और वो मार्केट में आएंगे। मैं समझता हूँ कि अच्छी खासी बाइंग जो है वो अगले हफ्ते हम देख सकते हैं और मार्केट की पॉजिटिविटी भी जो है वो अपनी जगह बरकरार रहेगी। तो इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं कि आगे भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारा बेसिक डिस्काउंट रेट जो है वो और नीचे जाएगा। ये भी एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर भी इंशाल्लाह जो है वो पाक रुपीज़ जो है डॉलर के मुकाबले में अप्रिशिएट होगा। फिर इसके बाद GDP ग्रोथ भी सामने नज़र आ रही है। इस मुल्क की जो कर्ज़ों की रीपेमेंट्स है, इंटरेस्ट की रीपेमेंट्स है, वो अपनी जगह पे नज़र आ रही है। एक्सपोर्ट्स बतदरीज बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स जो हैं वो अपने एक मैनेजेबल लिमिट पर हैं और इसके बाद हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो 40-45% जो है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़, अच्छा फिर सबसे बड़ी बात इन्फ्लेशन जो है वो 4.9 था, 4.1 के लेवल पे आ गया है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स होकर एक इस बात की तरफ इशारा दे रही हैं कि आगे मार्केट इंडिकेटर्स बहुत बेहतर हैं, लोगों का इंशाल्लाह इंटरेस्ट भी आएगा और जो लोग स्टॉक मार्केट से दूर हो गए थे और दूसरी मार्केटों में चले गए थे, ख़ास तौर पे बैंक सिक्योरिटीज़ वगैरह में, वो अब निकल के दोबारा स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आगे हमारा जो सेशंस हैं वो अच्छे रहेंगे। लोगों के लिए बड़ी कैपेसिटीज़ मौजूद हैं कि मार्केट में जो है वो अच्छा रेवेन्यू अर्न करें। चुनाव जो कि हमें बता रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर हैं, पर उम्मीद है कि जितने माशी अदाद शुमार हैं वो बहुत बेहतरीन हैं। चाहे अगर महंगाई के हवाले से इन्फ्लेशन की बात करें इस वक्त 4.1% पे आ चुकी है। इंटरेस्ट रेट का जो इंडिया दिया गया है कि वो 2 डिजिट से सिंगल डिजिट की तरफ उसको भी आना है। ये तमाम वो ऐसी चीज़ें ख़ास करके रेमिटेंसेस में ईयर टू ईयर जो हम देख रहे हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें वो इस वक्त सरप्लस है। तो वो तमाम ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो मईशत को ये बता रहे हैं कि वो पॉजिटिविटी की तरफ है। तो यकीनन मार्केट भी जो है वो पॉजिटिव नोट के साथ आगे की तरफ ही पुरुमीद है नए साल के लिए। जी, शिपयार्ड कॉलोनी में PIA एम्प्लॉयज़ यूनियन के इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी है। पीपल्स यूनिटी के मरकजी सदर हिदायतुल्लाह खान कहते हैं कि जीतकर मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़वाएंगे, नई मुलाजमतों की कोशिश करेंगे और कौमी एयरलाइन की निजकारी नहीं होने देंगे। मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टाउनशिप कॉलोनी में, जहाँ पर कौमी एयरलाइन के जो वर्कर्स हैं 1 से 4 ग्रेड के, उनके लिए रेफरेंडम का आज सुबह सिलसिला शुरू हुआ है। उनकी वोट कास्टिंग के लिए सुबह 8 बजे शुरू नहीं हो सका, 1.5 घंटे ताखिर से वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। आज कौमी एयरलाइन के जो वर्कर्स हैं एम्प्लॉयज़ यूनियन, उनके इलेक्शन जारी हैं और ये 5 बजे तक इनका सिलसिला जारी रहेगा वोटिंग का। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यूनिटी के मरकजी सदर हिदायतुल्लाह खान साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि आज की जो वोटिंग का ये अमल जारी है इसमें कितनी उम्मीद है पीपल्स यूनिटी को जीतने की और जीतने के बाद क्या चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो लेकर आ रहे हैं वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए। खान साहब बहुत शुक्रिया।
क्या प्लान्स हैं वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए और कौमी असासे की बहाली के लिए, उसकी असर व बहाली के लिए क्या प्लान्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया के दोस्तों का निहायत मशकूर हूँ कि हर वक्त अगर पी की भी कोई बुरा वक्त आया तो आप लोगों ने हमारा साथ दिया है। आज रेफरेंडम हो रहा है, हक और बातिल का फैसला करने लोग जा रहे हैं और मेरे ख्याल में आप खुद भी देख रहे हैं अपने आंखों से। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह हमारा सबसे पहले टारगेट निजकारी के खिलाफ और सेकंड लोगों के जो सैलरी का मसला है जो 25% इंक्रीज हो चुकी है, इस जालिम गवर्नमेंट ने रोकी थी इस रेफरेंडम की वजह से, और इंशाल्लाह उसके फौरन बाद हम दोबारा अपना CBA होने के एज पर जो दुनिया IRA के मुताबिक, लेबर लॉ के मुताबिक हम चार्टर ऑफ डिमांड देंगे, उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि हम मजदूरों की मजीद सैलरी और मराहत दे दें। पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तनख्वाह 80,000 लेके जा रहा है, लेकिन जब पेंशन भी जाता है पेंशन उसके 4,000 रुपये। तो इस वजह से हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि अगर एक बंदा जा रहा है तो उसका बेटा या बेटी हो जो कम से कम उसके घर का चूल्हा जलता रहे, तो हमारी यही कोशिश होती है कि उसको किसी न किसी तरीके से हम किसी न किसी डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर लें। अच्छा खान साहब, ये भी इत्तला देंगे बिलावल भुट्टो ने फ़ोन किया आपको प्रोग्रेस के लिए, जीत की मजीद जद्दोजहद के लिए, तो इस हवाले से क्या गुफ्तगू हुई वो भी नाज़रीन को बताएं। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ताला जीत की खुशी में हम PA को प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे, पार्टी आपके साथ रहेगी इंशाल्लाह ताला, और जीत का जश्न इकट्ठा मनाएंगे। ये थे हिदायतुल्लाह खान जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, इस यहाँ पर इस ग्राउंड में मुख्तलिफ कैंप्स मौजूद हैं, जिसमें एयर लीग का, यूनाइटेड का, इसके अलावा इंसाफ फ्रंट का मौजूद है और पीपल्स यूनिटी का भी कैंप मौजूद है। और ये वोटिंग जो सिलसिला चल रहा है ये 5 बजे तक जारी रहेगा। पूरे पाकिस्तान में जो एम्प्लॉयज़ वर्कर्स यूनियन के वोटर्स की तादाद है वो 2000 से ज़्यादा है। 5 बजे के बाद वोटिंग का अमल रुक जाएगा, फिर गिनती का अमल शुरू होगा। ये जीत का सेहरा किसके साथ जाता है ये गिनती के अमल मुकम्मल होने के बाद ही लगाया जा सकेगा। जी, दरियाए सिंध पर किनालों की तामीर के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर सिंध यूनाइटेड पार्टी की भूख हड़ताल जारी है। मरकजी सदर जैन शाह कहते हैं कि 9 जमातों के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं आजिज जमाली से, बताइएगा। जी देखिए, यहाँ पे कराची प्रेस क्लब के बाहर सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से भूख हड़ताल जारी है। ये भूख हड़ताल दरियाए सिंध पर कैनालों की तामीर के खिलाफ हो रही है। सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकजी सदर जैन शाह मौजूद हैं, जो कारकुनान को जूस में पिलाकर भूख हड़ताल ख़त्म कर रहे हैं। मसला का हल ये है कि रियासत का पैदा किया हुआ मसला है और जिसमें इदारे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वजीर फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब, ये हैं हमारे जिन्होंने जो 2 साल पहले SIFC, फिर उसका प्रोग्राम GPI, ये सारे प्रोग्राम सूबों को खत्म करने के, सिंध को बंजर करने के, पंजाब को और मरकजियत को ताकत बख्शने के लिए और फिर 1 यूनिट प्लस लगाने के लिए किया गया है। जिससे ये जो 6 कैनाल जो खुसूसन ऐलान किए हैं, हमारा ये कहना है कि मौजूदा सिस्टम में पानी कम है, पहले ही शॉर्टफॉल है और उस पे नए कैनाल बनाने से सिंध बंजर हो जाएगा। 35 लाख एकड़ पहले मरले में आबाद होनी है, फिर लॉन्ग टर्म प्लान में इनकी 80 लाख तक जाना है। ये सिर्फ मैं पंजाब की फिगर्स बता रहा हूँ, दूसरे सूबों में उससे ज्यादा होगी, 20 लाख से ज्यादा। तो नए कमांड हमें ये मंजूर नहीं है। सुना आपने सिंध यूनाइटेड पार्टी के सदर सैयद जैन शाह को, जो बता रहे हैं कि ये दरियाए सिंध पर कैनालों के खिलाफ जो इनकी तहरीक है वो मुसलसल जारी रहेगी और 4 महीने से ये जदोजहद चल रही है। आगे भी दीगर 9 जमातों से मिलकर इस तहरीक को जारी रखा जाएगा। जी, शहर में धरनों से तिजारती सरगर्मियां मुतासर होने लगीं। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद ने मजहबी जमात से धरने खत्म करने की दरख्वास्त कर दी। अतीक मीर कहते हैं कि धरनों के बायस कारोबार मफलूज हो गया है। हुकूमत मुज़ाकरा के जरिए धरने खत्म करवाए। काविश मेमन से तफसीलात हासिल करेंगे।
کے مختلف علاقوں میں دھرنے دیے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شہر میں جو معاملات زندگی ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. شہر کے جو تجارتی مراکز ہیں وہاں پر بھی خریداروں کا رجحان انتہائی کم ہے, جس کی وجہ سے تاجر برادری میں بھی تشویش پائی جاتی ہے. چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. میر صاحب بتائیے گا, دھرنے اس وقت شہر میں جاری ہیں پچھلے کئی دنوں سے, آپ لوگوں کی کیا تجاویز ہیں؟ دیکھیے کراچی شہر جو معیشت کے لیے اس کی الگ ایک شناخت ہے, لیکن جب تک اس کے کاروباری ماحول نہیں ملے گا کراچی کی تجارت صحیح سمت میں نہیں چل سکتی. اس وقت پورے شہر کا کاروبار مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. یہاں تک کہ ایک ہی شہر میں آپ موجود ہیں لیکن اپنے کاروبار پر نہیں پہنچ سکتے. تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. کاروبار گھٹتے اب اس نہج پر آ گیا ہے کہ اب لوگ جاتے ہیں سارا دن وہ دکان پہ بیٹھتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. بہت ساری فیکٹریز میں کاریگر نہیں پہنچ پاتے ہیں. میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ثالثی کے طور پہ بیچ میں آئے. کم از کم یہ دھرنوں کے جو معاملات کراچی شہر میں ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. یہ فورسبلی نہیں, طاقت کے زور پہ نہیں, بات چیت کے ذریعے. حکومت کو اس سلسلے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اور جو علماء کرام ہے, جو دیگر مذہبی جماعتیں جو اس وقت احتجاج کر رہی ہیں, ان کے ساتھ مل بیٹھ کے مذاکرات کرنے ہوں گے, تبھی اس معاملے کا کوئی خوش اسلوبی سے حل نکالا جا سکتا ہے. محکمہ صحت سندھ نئے سال میں گھوسٹ ملازمین کے خلاف کارروائیوں کے لیے پرعزم ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سندھ ڈاکٹر خالد میمن کہتے ہیں کہ سال 2024 میں سندھ بھر میں محکمہ صحت کی جانب سے بہتر اقدامات کیے گئے. نئے سال میں کام چور اور گھوسٹ عملے کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی. مزید بتائیں گے ابراہیم جی. اس سال کیا محکمہ صحت کی جانب سے اقدامات کیے گئے اور 2025 میں کیا اقدامات کیے جائیں گے, تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سندھ ڈاکٹر خالد میمن صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے, سندھ بھر کے اضلاع میں کیا مزید سہولیات فراہم کریں گے. سر بہت شکریہ. کیا کہیں گے پورے سندھ میں 2024 میں کچھ غلطیاں ہوئیں, کوئی کوتاہیاں ہوئیں یا صحیح رہا, اور 25 میں کیا کریں گے سندھ بھر کے اسپتالوں میں, طبی مراکز میں, BHU میں, THU میں, کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا موقع دینے کے لیے. 2024 ایکچولی الیکشن کا سال تھا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, اور سندھ میں ظاہر ہے کہ کنٹینیوٹی رہی. جس طرح سے منسٹری چل رہی تھی پروونشل, اسی طرح سے میڈم اضرب کی جو ہے سربراہی میں ہم اسی طرح کام کر رہے ہیں. چیزیں 2024 میں بھی جو ہم نے بہت ساری کی, جس میں جو ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر خاص طور پہ جو تھا اس کو ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے. ہم نے BHUs اور جو RHCs کی اسٹرینتھننگ کے اوپر ورلڈ بینک کی سپورٹ سے, ہمارا NHSP ایک پروگرام ہے, اس کے تھرو ہم نے وہ کام کیا. اچھا سر, آخر چھوٹا سا سوال, گھوسٹ ملازمین کی DHU, BHU, RHC میں موجود ہے, ان کو نکالنے کے لیے اب اس نئے سال میں کچھ کریں گے کہ گھوسٹ ملازمین نکالیں اور کام جو کرنے والے افراد ہیں وہ آگے آئیں, تھوڑا اقدامات کریں گے مزید بہتر؟ یقینی طور پر دیکھیں, ہم نے LHW پروگرام جو ہمارا ہے اس کی حد تک تو ہم نے فزیکل ویریفیکیشن 2024 میں پوری طرح سے کی ہے, اور کچھ لوگوں کا آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے, اور یقیناً یہ عمل جاری رہے گا یقینی طور پر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ تھے ڈاکٹر خالد میمن صاحب جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سندھ, جن کا کہنا تھا کہ 2024 میں بہتر اقدامات کیے گئے محکمہ صحت سندھ کی جانب سے, لیکن اگر کوئی چیز کوتاہیاں رہی ہیں تو 2025 میں اس کو دہرایا نہیں جائے گا اور بہتر اقدامات کیے جائیں گے. جبکہ جو اگر گھوسٹ ملازمین ہیں یا کام چور عملہ ہے ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جائیں گی, اور مزید عوام کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا. جی. کراچی یونیورسٹی میں نئے طلباء کے استقبال کے لیے یوم جامعہ منانے کی تیاری. ایڈمنسٹریشن بلاک میں تیاریاں شروع ہو گئیں, کل یہ دن منایا جائے گا. مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ فرحان خان سے. علمی سے محبت اور عقیدت کا دن. ہر نئے سال کے پہلے دن ہی جامعہ کراچی کے اندر یوم جامعہ کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس حوالے سے کل ہونے جانے والا یہ جامعہ کراچی کے اندر یوم جامعہ جو وہ ہونے جا رہا ہے, جس کی تیاریوں کی بات کی جائے تو تیاریوں کا سلسلہ جو وہ شروع ہو چکا ہے. جامعہ کراچی کے اندر کرسیاں اور اسٹیج جو وہ تیار کیا جا رہا ہے. یوم جامعہ کراچی کا جو وہ سب سے بڑا ایونٹ ہے, جہاں نئے آنے والے جو طلبہ اور طالبات ہیں ان کا جو وہ پروقار استقبال کیا جاتا ہے. اسی سلسلے میں کراچی یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن بلاک کو جو ہے وہ سجانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. فارغ التحصیل طلبہ اور طالبات
समेत प्रोफेसर, असातिज़ा कराम और जामिया कराची के वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी भी जो वो इसमें शिरकत करते हैं। सिल्वर जुबली गेट से जो वो वॉक का इनेकाद किया जाता है। वॉक जो वहाँ शुरू होती है एक जलसे की सूरत में, जो वो तमाम यूनिवर्सिटी के जो वो लोग वहाँ पे जमा होते हैं। वहाँ पे तिलावत कुरान पाक के बाद वो एक जलसे की सूरत में ही जो वो वहाँ से वॉक जो वो चलती हुई यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक तक लाई जाती है, जिसके बाद जो नए आने वाले तलबा और तालिबात हैं उनका जो वो पुरवकार इस्तकबाल किया जाता है। जामिया कराची की तारीख में जो वो यौम जामिया एक बहुत अहम दिन भी जो है समझा जाता है, जिस हवाले से जो नए आने वाले तलबा तालिबात हैं उनको ना सिर्फ खुशामदीद किया जाता है बल्कि एक अच्छी तालीम की जो है वो यकीन दहानी भी कराई जाती है। इस सिलसिले में जो वो जामिया कराची के अंदर तैयारियां जारी हैं। कल जो है वो भरपूर जोश व जज्बे के साथ यौम जामिया का जो वो इनेकाद किया जाएगा। जी।